डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता, रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों एक जनरल टॉपिक है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें फ्लैट ख़रीदना चाहिए या प्लॉट ख़रीदना चाहिए। फ्लैट का मेरा मतलब या गवर्नमेंट अलॉटेड फ्लैट है या बिल्डर अपार्टमेंट है, मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स का है, या फिर बिल्डर डिज़ाइनर फ्लोर्स जो प्लॉट पर बनाए जाते हैं। ये 3 कैटेगरी फ्लैट्स में आती है। और जो प्लॉट है वो प्लॉट का फ्री होल्ड प्लॉट की फॉर्म में आता है। वो जड़ से लेके ऊपर तक आप मकान बना सकते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे कि हमें किस चीज़ पर, किस प्रॉपर्टी को एडवाइजेबल तरीके से ख़रीदना चाहिए। अगर आप दोनों पर्पस देख रहे हैं कि आपको एप्रिसिएशन मिले और ऑलवेज़ आपको एप्रिसिएशन मिलता रहे, तो इस पॉइंट को मैं नज़र में रख के चल रहा हूँ। या फिर आप सोचते हैं कि इमीडिएट आपको रहना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रीफरेबल है, इसका कंक्लूज़न हम लोग लास्ट में करेंगे। बट 3 तरह के फ्लैट्स होते हैं और आपको पता है प्लॉट पर ही बनाए जाते हैं, छोटा प्लॉट है या बड़ा प्लॉट है। नंबर 1, एक बिल्डर डिज़ाइनर फ्लोर की भाषा दे दी गई है। वो प्राइवेट प्लॉट्स होते हैं, उस पर प्लॉट लेकर बिल्डर, आजकल जो ज़्यादातर दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। वो डिज़ाइनर फ्लोर बोला जाता है। वो 26 मीटर का जोड़ा है, 32 मीटर का है, 60 मीटर का है, 250 गज है, 400 गज है, या जो भी साइज़ के प्लॉट्स हैं उस पर अगर छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और बिल्डर ने लेके उनको एक प्लॉट लिया और उस पर फ्लोर्स बना दिए। हर आदमी का डिज़ाइन अलग होता है, बट इसके साथ में इसको डिज़ाइनर फ्लोर्स बोला जाता है। इसके अंदर जो फर्निशिंग है वो बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा होता है और रेडी टू मूव होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिज़ाइनर फ्लोर। उसके बाद दूसरा मैं कहूँगा, जो डीडीए दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात स्टेट गवर्नमेंट्स है जो फ्लैट्स अलॉटमेंट करती है, उसको हम गवर्नमेंट अलॉटेड रेजिडेंशियल फ्लैट्स का नाम दे रहे हैं। और तीसरा, बिल्डर्स बहुत बड़ी लैंड ले लेते हैं, 6, 8, 10 एकड़, 20 एकड़, 500 एकड़, 400 एकड़, और उसमें वो टाउनशिप बनाते हैं। टाउनशिप में वो लोग सारी फैसिलिटीज़ दे के चलते हैं। प्लॉट्स भी होते हैं, फ्लोर्स भी होते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और इसके साथ में जो प्राइवेट लैंड होती है उसको हम प्लॉटिंग की फॉर्म बोलते हैं। प्लॉटिंग की फॉर्म भी 2 होती हैं, या तो गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड प्लॉट्स होते हैं, किसी भी शहर की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, हरियाणा में हुड्डा की बात करते हैं, डेवलपर्स ने भी प्लॉट देने शुरू करते हैं। दिल्ली की हम बात करें तो प्राइवेट प्लॉटिंग कोई नहीं है, सारे जो प्लॉट हैं वो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिए गए। इसी तरीके से हर स्टेट का अपना एक लैंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट गवर्नमेंट है, वो उन चीज़ की तरफ बात करती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कि 3 फ्लैट्स की जो बात कर रहा हूँ उसमें कौन सा सबसे बढ़िया है। 1, जो गवर्नमेंट फ्लैट है उसमें आपको फ्री होल्ड प्लॉट की जो लैंड है उस पर लिटिगेशन होती नहीं, आपको आराम से लोन मिलता है, किसी भी बैंक से ले लीजिए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉपर्टी हमेशा ग्रो करती रहती है। इसके साथ में लीगलिटीज़ में, पेपर्स में आप कोई दिक्कत होते नहीं। अलॉटमेंट लेटर होता है, पोजीशन लेटर हो गया, उसके बाद लीज है या फ्री होल्ड है, ये भाषा सभी जगह लागू होती है। इसके बाद में जो डिज़ाइनर फ्लोर की हम बात करते हैं उसमें बने हुए नो डाउट अच्छे होते हैं, फर्निशिंग अच्छी होती है, नई कंस्ट्रक्शन होती है, और प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से वो जो प्लॉट खरीदते हैं उसके रेट में वो प्राइसिंग रख के चलते हैं। बट इसमें डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूं तो इसमें एक ही फाइल होती है, वो 4 आदमियों में डिवाइड होती है, 4 प्रॉपर्टी ओनर्स में डिवाइड होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इसमें ओरिजिनल पेपर्स आपको मिलते नहीं हैं। और जब हम बात करें, जैसे जैसे ये पुरानी प्रॉपर्टी होती चलती है तो कहीं लीकेज आ जाती है, कहीं बिल्डिंग के पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इसको बेचने के लिए निकलते हैं, इसकी वैल्यूज़ कुछ टाइम तक एप्रिशिएट होती है, उसके बाद डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है।
और एक बार रहने लगते हैं तो वो पुरानी प्रॉपर्टी बोल दी जाती है। इसके डॉक्यूमेंटेशन लीगली तो ठीक है, बट फिज़िकली हम बात करें तो एक सेट पेपर्स का होता है, वो 4 आदमियों में डिवाइड होता है, बाद में वो पेपर्स कभी इकट्ठे होते नहीं हैं। तो डिज़ाइनर फ्लोर्स या प्राइवेट बिल्डर एक एक प्लॉट पर जो फ्लोर्स बना रहे हैं, ये सभी जगह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। रजिस्ट्री इन सब में हो जाती है, लोन आपको मिल जाता है, बट आने वाले टाइम में इनका जो डेप्रिसिएशन है उसमें काफ़ी आ जाता है। जैसे एक मैं बात करूं सोसाइटी फ्लैट की, एक 10 लाख रुपए का लिए है, 10 साल बाद उसकी कीमत 40 लाख है, तो वो 40 लाख में बिकेगा। और ये 10 लाख का बिल्डर फ्लोर आपने आज लिया है और 10 साल बाद आप बेचेंगे तो इसकी वैल्यूएशन मान लो 30 लाख 32 लाख है, आपका जो फ्लैट है वो 25 लाख 24 लाख में ही बिकेगा। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हर बिल्डर फ्लोर में यही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं, पुराना हो जाता है, लीकेज आनी शुरू हो जाती है और मेंटेनेंस कोई करता नहीं है उसको। अब मैं बात कर रहा हूँ जो डेवलपर्स मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें अपार्टमेंट्स होते हैं। यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन दैट। आजकल जो नया कंसेप्ट चल रहा है, आपको जिम मिल रहा है, कैफेटेरिया मिल रहा है, ओपन स्पेस मिल रही है, पार्किंग मिल रही है और स्विमिंग पूल मिल रहा है। इसके साथ में बहुत अच्छे मेंटेन और फर्निश फ्लैट्स मिलते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो लोन इन पर भी आपको मिलता है। इनकी वैल्यूएशन थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, इनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है और हमेशा इनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। जैसे मैं गुड़गांव की बात करूं, मैं बॉम्बे की बात करूं, आज गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पे जो फ्लैट है 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के हैं। और आज इनिशियल कोई भी बिल्डर फ्लोर की बात करेंगे वो 4 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में ऐसे लेके लैंड उस पर बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं। फैसिलिटीज सारी देते हैं, अथराइजेशन होती है, रेरा अप्रूव्ड होता है आजकल जो गवर्नमेंट ने बोला है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो हमेशा बढ़ती रहती है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि पोजीशन लेटर आपको दे दिया, फिर फ्री होल्ड हो गया, आपके नाम में रजिस्टर किया, तो एक सेट आपको मिल जाता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई लीगलिटीज़ में दिक्कत नहीं है। तो आज तीनों को जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तीनों को कंपेयर करने में हम किस चीज़ पर आ रहे हैं? गवर्नमेंट अलॉटेड फ्लैट्स, उसके बाद डिज़ाइनर फ्लोर्स जो बिल्डर्स इंडिविजुअल प्लॉट्स पर बनाते हैं, और मल्टी हाई राइज बिल्डिंग्स जो बड़े डेवलपर्स बनाते हैं थ्रू आउट इंडिया, दिल्ली एनसीआर लाइक नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो उसमें कौन सा बेस्ट है? वन, लीगलिटीज़ में जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया फ्लैट है उस पर कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, और वैल्यूज़ हमेशा अप्रिशिएट करती रहती हैं, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस अंदर से आप करके चल सकते हैं। दूसरा, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर जिसको बोलते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में वो लोग मेंटेन करते चलते हैं, और आरडब्ल्यू वगैरह होती है तो वो काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक 20 साल 25 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रॉपर रेट से ही बिकते रहेंगे। नया पुराना जो कंसेप्ट आता है वो फ़र्क दूसरा है। तीसरा, जो हम बिल्डर फ्लोर की बात कर रहे हैं, जो छोटे बिल्डर 100 गज, 200 गज, 400 गज, 500 गज का प्लॉट लिया, उसमें 4 बना दिए, 8 बना दिए, तो उसमें एक तो पेपर आपको पूरे नहीं मिलते, टाइम के हिसाब से वो डेप्रिसिएट करता है, कुछ टाइम बाद इंक्रीज़ होने के बाद लैंड की कॉस्ट बहुत बढ़ जाए तो भी आज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक 90 मीटर का फ्लोर से लाइक आपने 2015 में लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी कीमत थी कोई तकरीबन मान के चलो 55 लाख रुपये, रोहिणी की बात कर रहा हूँ, और आज नए फ्लोर की कीमत 1 करोड़ 10 लाख हो गई है। तो पुराना आप बेचना चाहेंगे तो आपका जो फ्लोर है 75-80 लाख रुपए का ही बिकेगा। हालांकि उस पर लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यूएशन डाउन हो जाती है। सोसाइटी फ्लैट या डीडीए फ्लैट या गवर्नमेंट अथराइज कोई फ्लैट आपने 40 लाख का लिया है, आज उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख है, तो आपको 1 करोड़ 10 लाख में ही बिकेगा। बिल्डर फ्लोर की बात करें, अगर आपने 40 लाख का लिया है, आज नया फ्लोर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, तो आज की डेट में वो आपका जो पुराना होने के कारण 1-10, 1-5, 1-15 का ही बिकेगा। 1 का लगा लो या 1-10 का लगा लो, ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो तीनों को जो हम कंपेयर करेंगे, लोन सब पर मिलता है। आजकल नए अपार्टमेंट जो बिल्डर्स बना रहे हैं फुली फर्निश्ड है, टाइल्स है ऊपर, सब कुछ आपको गीज़र्स, एसी और कॉमन एरिया, उसके साथ ऑल आज एमिनिटी जो आपको चाहिए, जिम चाहिए, आपको स्विमिंग पूल चाहिए, कैफेटेरिया चाहिए, आपको क्लब चाहिए, आपको मेंबरशिप
के लिए कोई कलेक्टिव हॉल चाहिए, वो सारी चीज़ें आजकल बिल्डर दे के चल रहे हैं। तो तीनों में आज हम कंपेयर कर रहे हैं, तो द बेस्ट यू शुड गो फॉर परचेजिंग एज ऑन डेट इज़, गवर्नमेंट की प्राइसिंग भी हाई हो गई है, तो बिल्डर फ्लोर जो मल्टी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें आपको लेना चाहिए। बट इसके साथ आज फ्लैट्स और फ्लोर्स के साथ लोन सभी पर मिल रहा है। आज हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहे हैं, हमें फ्लैट्स में जाना चाहिए या प्लॉट्स में जाना चाहिए। हम बात करते हैं आज एक 10 साल के पीरियड की। 10 साल के पीरियड में आप एक चीज़ देख के चलिए कि जो प्राइवेट प्लॉट होगा वो पहले 2 मंजिल 2.5 मंजिल बनता था, फिर 3 मंजिल बना, अब 4 मंजिल बनने लग गया है, तो स्टील प्लस 4 मंजिल बन गया, आपको 4 फ्लोर मिल गए हैं। कल गवर्नमेंट अलाउ करती है कि 5 फ्लोर बनेंगे, 6 फ्लोर बनेंगे प्राइवेट बिल्डिंग्स पर, बड़ी जो प्लॉटिंग होगी साइज़ के हिसाब से, तो आप 6 फ्लैट भी उस पर बना पाएंगे, 5 भी बना पाएंगे, 4 तो आप बना ही रहे हैं। और इसके बाद जो फ्लैट्स हैं वो पुराने हो जाते हैं, कलेक्टिवली सब मेहनत करना नहीं चाहते, पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक फ्लैट जो आपको मिला है आप उसके अंदर गटा बढ़ा लीजिए, इंटीरियर जितना मर्जी करा लो, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना रेट आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आज आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेंसिबल ये है कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करते हैं, और रहने के लिए भी चाहिए, और आप पैसे भी बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कई गुना मेरे पैसे बढ़ जाएं, तो मेरे दोस्तों आज यही रिकमेंडेबल है कि आप कोई प्लॉट लीजिए। और प्लॉट अगर नहीं है तो थोड़ा सा जो शहर है, शहर के हल्का सा दूर आप ले लेते हैं, शहर में मिलता है 80 लाख रुपए का फ्लैट, शहर से थोड़ा सा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 45 लाख 47 लाख का मिलता है, तो वो फ्लोर आप लीजिए। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं ऑल फैसिलिटीज़ मिले, तो फिर स्कूल, हॉस्पिटल और जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो फिर आप सेंटर प्लेस में रहेंगे, तो उसका आपको खर्चा देना पड़ेगा। बट हम लोग ज़्यादा एडवाइस कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में कहाँ पैसे ग्रो करेंगे, जहाँ पर रह भी लेंगे, तो मेरी एडवाइस भी यही है कि आप कोई भी छोटा भी प्लॉट लेके छोड़ देंगे वो आपके फ्लैट से ज़्यादा बढ़ेगा। जब 20 साल का आज मैं एक केस स्टडी करना चाहता हूँ, एक जो फ्लैट 1996 में दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहाँ फ्लैट लिया गया 10 लाख रुपए का, और उस टाइम में एक प्लॉट की बात करेंगे 90 मीटर का प्लॉट भी 10 लाख रुपए का था, जो फ्लोर था कोई MIG फ्लोर था 2 BHK, और प्लॉट भी 10 लाख का और फ्लैट भी 10 लाख रुपए का। फ्लैट में इमीडिएट रह सकते थे, प्लॉट में बनाने में थोड़ा टाइम लगता। आज मैं कंपेयर करूं, जो 10 लाख रुपए का 1995 में एक MIG फ्लैट था, उसकी कीमत हायर एंड पे 1.5 करोड़ रुपए है, और जो प्लॉट की कीमत 90 मीटर की जो 10 लाख रुपए था, आज उसकी कीमत लोअर एंड पर भी 4 करोड़ रुपए है। जस्ट सी द एप्रिसिएशन। हालांकि इसके साथ इफ़ वी कंपेयर दिस कि मैं रेंट देता तो रेंट मेरे प्लॉट पर ज़्यादा आता है, वो रेंट भी कैलकुलेटेड है, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए 1995 से 2022-23 की आज बात करेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 30 साल 25-30 साल में आप 40 से 50 लाख रुपए आप रेंट दिया होता, वो आपका बचा है, तो 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख 2 करोड़ रुपए फ्लैट पर आपको मिला। और प्लॉट में भी आप 10 साल से रह रहे हैं, 12 साल से रह रहे हैं, तो 25 लाख रुपए वो भी हो गया, तो 4.25 करोड़ रुपए आपको प्लॉट पर आज की डेट में एप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं प्लॉट की कॉस्ट जोड़ रहा हूँ, मैं आई एम नॉट एडिंग द प्रॉपर्टीज सेलेबल वैल्यू इन दैट। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी एडवाइस आपको हमेशा दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा, एनीवेयर कहीं भी है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्लॉट पर इन्वेस्ट करेंगे रहने के लिए, इट इज़ योर चॉइस। और जब हम 25 साल का ग्राफ उठा के देखते हैं तो फ्लैट की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हुई होती जितनी प्लॉट्स की बढ़ती हैं, और फ्लैट्स एक प्रीमियम एरिया है तो वहाँ कुछ ज़्यादा अप्रिसिएशन आ सकता है, अदरवाइज इन जनरल कैलकुलेटेड यही एक रेंज जाएगी। और मेरे दोस्तों, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इन रियल स्टेट इन दिल्ली, NCR, और you may be anywhere in India, if you are looking where should you invest, how should you invest, how much time you want to invest, and you are looking for a good real estate investment consultant, then contact Vinod Gupta on the given telephone number
वी आर वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 25 to 30 ईयर्स। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा एडवाइस आज ये जा रहा है कि आपके पास पैसे हैं तो प्लॉट लीजिए, और प्लॉट छोटा है या बड़ा है एक इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा आप रखिए, कल को वो 4 फ्लोर बना के आपको इनकम देगा। फ्लैट एक आपके पास है, एक ही किराया आएगा, और जो हमारा प्लॉट होगा वो 4 किराए आपके पास आएंगे। इसलिए एप्रिसिएशन भी ज़्यादा इसलिए होगा कि आने वाले टाइम में 4 फ्लोर बनाते हैं, 5 बनाते हैं, वो गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी, और सारी फैसिलिटीज़ आज जो फ्लोर्स पर हैं वो फ्लैट्स पर मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई कंक्लूड दिस दैट इन्वेस्टमेंट इनटू प्लॉट, और जितना बड़ा साइज़ का प्लॉट लेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू buy or sell anything in Delhi NCR, contact Vinod Gupta. Thank you.